अगर आपने होपोनो प्रेयर अभी अभी स्टार्ट करी करना, तो इसको एक प्रैक्टिस ये पहले से अपने दिमाग में बना के बैठा लो कि आपको ये कंसिस्टेंटली करनी है। ऐसा नहीं है कि आप मतलब सिर्फ कुछ 1-2 रिजल्ट्स के लिए कर रहे हो और फिर उसके बाद बंद कर दोगे, नहीं। जब तक आप रहोगे आपको तब तक करनी पड़ेगी। आप जैसे ही बंद करोगे उस दिन की जैसे ही बंद करोगे उसके नेक्स्ट डे से जो भी चीज़ें होंगी, फिर से उनकी एनर्जी आपकी बॉडी में स्टोर रहेगी। फिर से वो चीज़ें रिप्ले करेगा, फिर से आप चीज़ों पे हैंडल नहीं कर पाओगे। इसलिए छोड़ना नहीं है, आपको शुरू में ज़्यादा करना है क्योंकि अभी मतलब आपकी बॉडी में ऑलरेडी बहुत सारी प्रोग्रामिंग है जो पिछली वाली हैं, वो आपको क्लियर करनी है। लेकिन जैसे-जैसे वो क्लियर होती जाएँगी, कुछ टाइम बाद सिर्फ़ उस टाइम की प्रोग्रामिंग रहेगी, जो इस टाइम पे आप चल रहे होंगे। तो वो आराम से धीरे-धीरे मतलब इतनी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जितनी अभी शुरुआत में करनी है। जितना आप अभी कर लोगे उतना आपको आगे बहुत ईज़ी रहेगा। मेरे मेरे मतलब जैसे मुझे हुआ था, तो मेरे लिए अब इस टाइम पे ग्रैटिट्यूड और होपोनो प्रेयर बहुत ईज़ी है करना। शुरू-शुरू में मुझे बहुत कॉन्शियसली करना पड़ता था कि मतलब मुझे थोड़ा डाउट भी लगता था कि मतलब ऐसे कैसे हो जाता, कि लोग बोलते हैं ना कि ग्रैटिट्यूड की आदत आपको खुद लग जाएगी। तो उस टाइम पे नहीं समझ में आता ये कि कब स्टेज आएगी कि जब ग्रैटिट्यूड अपने खुद ही निकलेगा मन से। तो वो अब स्टेज अब है, मतलब अब मुझे सोचना नहीं पड़ता। जैसे कुछ होता है ना आगे तो मतलब तुरंत ही बॉडी अपने आप ही थैंक मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कोई अंदर से थैंक यू उस चीज़ के लिए बोल रहा है। मतलब ये चीज़ स्टेज आपकी लाइफ में आएगी। मैंने एक टाइम पर्टिकुलर दिया है, इतना टाइम प्रैक्टिस करते हुए कंसिस्टेंटली वो चीज़ करी है, तब जाके ये स्टेज आई है कि मेरी बॉडी अब उस चीज़ को थैंक यू बोलती है। मुझे मतलब ध्यान नहीं दिलाना पड़ता, रिमाइंडर नहीं लगाना पड़ता कि मुझे थैंक यू बोलना है। कुछ हो रहा है तो थैंक यू अपने आप ही निकलता है। तो ये स्टेज आती है, सबकी आती है, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कंसिस्टेंटली पूरी। सेम ये चीज़ स्टेज होपोनो में आती है कि शुरू में आपको मतलब बहुत ध्यान से करनी पड़ेगी। आपको दिमाग मतलब फ़ोकस से करना पड़ेगा ये चीज़ कि अ, मतलब इस चीज़ के लिए मुझे मतलब ये मेमोरी मेरे ब्रेन में स्टोर हो रही है, इससे पहले मैं इसको हील कर लेती हूँ। ये थोड़ा आपको दिमाग को अपने जो कॉन्शियस माइंड है उसको बार-बार बोलना पड़ेगा। जब आप लगातार बोलोगे, ये हो सकता है कुछ-कुछ लोगों में 1-1 महीने का टाइम लगे, कुछ लोगों के लिए हो सकता है 1 हफ्ते में ये चीज़ हो जाए। डिपेंड करता है कि आप 1 दिन में भी कितना टाइम दे रहे हो, ठीक है? आपको अपने बाकी काम को अफ़ेक्ट नहीं करना, लेकिन कुछ टाइम भी अगर आप अपना फ़ोकस करके देते हो, तो ये वर्क करता है। शुरू-शुरू में थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम आपको देना पड़ेगा। अगर आप रिज़ल्ट अच्छे चाहते हो, इस चीज़ को समझना अच्छे से चाहते हो और आप चाहते हो कि आपकी बॉडी इस चीज़ को बढ़िया तरह अडैप्ट कर ले, तो उसके लिए आपको थोड़ा शुरू-शुरू में ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। आप अपनी बॉडी को ना इस तरह से भी सैटिस्फाई कर सकते हो कि एटलीस्ट आप पुराने वाले एनर्जी ट्रैक पे नहीं हो। आपने थोड़ा ही सही अपने आप को शिफ्ट किया है। जब भी आप थोड़ा-सा भी शिफ्ट करोगे ना, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपके साथ पहले से बेटर सिचुएशंस ना आएँ। ऐसा हो ही नहीं सकता। आप थोड़ा मतलब ये अगर आप मैनिफेस्टेशन की कोई भी टेक्नीक यूज़ कर रहे हो या मतलब अपने आप को किसी भी तरह से पॉजिटिव रख रहे हो, आप सिर्फ ग्रैटिट्यूड भी फॉलो कर रहे हो, तो ग्रैटिट्यूड की तो बहुत ही एनर्जी अच्छी होती है। तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप सिर्फ मतलब ग्रैटिट्यूड भी कर रहे हो, तो आपने पुरानी अपनी जो वो थी, ट्रैक था जिस पे आप पहले चल रहे थे, आपने उससे थोड़ा-सा अपने आप को शिफ्ट कर दिया। तो ये ऐसा हो नहीं सकता कि ये आपके लिए वर्क ना करे, बिल्कुल भी नहीं। होपनो प्रेयर मैं ज़्यादा रिकमेंड इसलिए करती हूँ क्योंकि इसमें सब चीज़ें आ जाती हैं। आपकी लाइफ़ को लेके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ग्रैटिट्यूड इसमें बहुत अच्छे से आ जाता है और मतलब आपकी जो भी ब्लॉकेजेस वगैरह हैं बहुत ईज़िली इससे क्लीन हो जाते हैं। आपको ज़्यादा वो मतलब बाकी मैनिफेस्टेशन टेक्नीक की तरह थोड़ा मतलब मटीरियल वगैरह जो होते हैं उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप जैसे हो, जहाँ हो, कैसे भी कर सकते हो। तो ये इसलिए मैं होपनो ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ। मेरा बिलीफ सिस्टम होपनो के लिए बहुत अच्छा है और ये मेरे लिए मतलब मैंने अभी तक जितनी बार भी इसको ट्राई किया है वो वर्क किया है। तो इसलिए मैं मतलब होपनो में ज़्यादा अच्छे से रखती हूँ। बस मेन चीज़ ये है कि आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा जो है मैं बार-बार यही बोलती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरे लिए कितना आसान है इस प्रेयर को करना और इसका सिर्फ़ रीज़न ये है क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है, बहुत क्लियर। मुझे मतलब बहुत ईज़िली समझ में आ जाता है, मेरी बॉडी बहुत अच्छे से समझ में जब भी मैं प्रेयर करती हूँ तो मतलब मुझे पहले से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती बिल्कुल भी। मेरी बॉडी पूरी तरह से समझ जाती है कि मैं क्या कर रही हूँ अपनी बॉडी के साथ। तो इसलिए भी मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छा है, ठीक है? तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप अपनी थोड़ी जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इसको समझो कि मैं बोल क्या रही हूँ। आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो छोड़ना मत। आप मतलब एक जैसे मैं रिकमेंड नहीं करती कि इसको एक जप की तरह करो, मैं कॉन्सेप्ट वाली चीज़ पर ज़्यादा फ़ोकस करती हूँ। लेकिन अगर आप छोड़ रहे हो तो बेटर है आप इसको एक मतलब एक जैसे जपते हैं ना, वैसे आप जपो उसकी लाइन्स को। मतलब आपको मतलब डिवाइन के पास हज़ारों तरीके हैं आप तक पहुँचने के। आपको अगर उनको कराना होगा, वो कैसे भी करा देंगे। कुछ ना कुछ चीज़ें आपकी लाइफ़ में वो करा देंगे जिससे आपका ट्रस्ट बढ़ जाएगा, ठीक है? तो इतना बिलीव आपको रखना होगा।